श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के टॉपिक ग्लिसरॉल की, और इसका लास्ट वीडियो है ग्लिसरॉल का, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखें अपन रिजल्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले अपन सिंपली ऑक्सीडेशन देखते हैं कैसे होता है। तो ये अपने पास में एक ग्लिसरॉल है, जब अपन बात करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन की, तो इसका ऑक्सीडेशन अपन दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो अपन देखो, अपने बात की थी ये और ये जो OH ग्रुप है वो अल्फा और ये OH है वो बीटा, ठीक है। तो अपन अल्फा के रास्ते जाते हैं एक बार। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपन बात करेंगे कि इसमें से क्या कर दें अपन, एक प्राइमरी OH को, कार्बन को क्या करेंगे अपन, ऑक्सीडेशन करेंगे इसका। तो मान लीजिए मैं इसको कर देता हूं पहले यहां से, तो ये आ जाता है अपने पास में CH2H है, इसमें से दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे ऑक्सीजन के साथ में, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, तो ये कन्वर्ट होगा आपका CHO में, ठीक है। ये आपका CHOH एज इट इज रहेगा और ये CH2OH एज इट इज रहेगा। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका नामकरण जो अपन रखेंगे वो रखेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड, और इसको मैं A से रिप्रेजेंट करूंगा, ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है। तो अपन ने क्या किया, एक कार्बन का ऑक्सीडेशन किया, इसमें से दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में निकाल दिए, तो अपने पास में CH2OH ग्रुप था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, CHO में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब अगर अपन फिर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो देखिए इसका जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन होने के लिए आपके पास में ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये है, इन दोनों में तो है OH ग्रुप, ये आपका फंक्शनल ग्रुप आता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या होता है, आसानी से हो जाता है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका COOH, CHOH और ये आपका CH2OH। अब इसका नाम जो है वो हो जाएगा आपका ग्लिसरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, ग्लिसरिक अम्ल का फॉर्मेशन होगा। हो गया यहां तक का काम। अब अपने को क्या करना है, एक अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, इस वाले का भी क्या होगा, सेम प्रोसेस में इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो मैं इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं, वरना तो क्या होगा, ये बोर्ड पे आएगी, इसने लिख दिया, सेकेंडरी को मैंने छोड़ दिया, इसका कर दिया। इसका नाम है टार्ट्रोनिक अम्ल। तो ये C जो प्रोडक्ट आया आपके पास में वो आ गया टार्ट्रोनिक अम्ल। ये अब अगर बात करें अपन ने, तो ये वे था जिसमें अपन ने क्या किया, पहले एक प्राइमरी कार्बन का ऑक्सीडेशन किया, फिर इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, फिर एसिड में, ठीक है। ऐसे ये सेकेंडरी है, पहले एल्डिहाइड में फिर एसिड में। तो इसका लास्ट प्रोडक्ट लिखा है मैंने यहाँ पर। तो तीन प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरा वे क्या हो सकता है कि अगर अल्फा का नहीं हो और किसका हो जाए, बीटा कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाए, तो क्या होगा, तो फिर दूसरा रास्ता ये जाता है आपका, जिसमें अपन कहें कि बीटा कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाए, तो इसमें से दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में निकल जाएंगे, आपका ये आ जाएगा CO ग्रुप बीच में आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे अपन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये आपका एसीटोन क्या होता है, ये होता है CH3COCH3, ठीक है। तो इस एसीटोन को यदि देखें अपन, तो यहां पर क्या कर दिया अपन ने, ये OH
ये OH, ये तो लगा हुआ है, क्या है, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन इसको बोल सकते हैं हम। तो ये आपका ABC हो गया ना। डी जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये तो वो हो गया बी का ऑक्सीडेशन। और अगर इसके साथ अपन और ऑक्सीडेशन करें तो क्या हो जाएगा, एक प्राइमरी का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो एक प्राइमरी कार्बन का ऑक्सीडेशन करेंगे, किसी का भी कर लो, आपके पास में दो हैं, तो ये इसमें कन्वर्ट होगा COH में। तो इसको आप लिख सकते हैं ई प्रोडक्ट, और इसका नाम हो जाएगा मेजो ऑक्जेलिक अम्ल। मेजो ऑक्जेलिक अम्ल का नाम हो जाएगा मेजो ऑक्जेलिक अम्ल। अब यहां से काम की चीज देखिए आप, कि अगर इसमें आपने इस अभिक्रिया में, ये इस वे में भी जा सकती है, इस वे में भी जा सकती है, लेकिन अगर आपने इस अभिक्रिया में क्या डाल दिया, प्रीडीन डाल दिया, प्रीडीन अगर डाल दिया, तो ये जितना भी ए बनेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डी में। तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ई बनेगा आपका। तो प्रीडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया इस वे में संपन्न होती है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद में बात करता हूं आपसे। कर लिया, एक बार और समझ लो इसको आप। देखो अपने पास में एक ग्लिसरॉल, ठीक है, इसका करना है अपने को ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन दो वे में हो सकता है। एक तो क्या कि आपका अल्फा और अल्फा डैश कार्बन है ना, इन दोनों पे क्या हो, ऑक्सीडेशन। तो पहले वे में चलते हैं, एक बार दूसरे को भूल जाते हैं। तो ये आपका CH2OH है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CHO में, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो CHO किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। फिर अपन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये वाला जो है बचा गया प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप में, ये जो हाइड्रोकार्बन किस में चेंज हो जाएगा, CHO में। फिर उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड में। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तो एक वे है। दूसरा वे क्या हो सकता है कि अल्फा का नहीं ऑक्सीडेशन, किसका हो जाएगा, बीटा का भी तो हो सकता है। तो बीटा का हो जाए तो ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में निकल जाएंगे H2O के रूप में। तो ये CO ग्रुप आ गया यहाँ पर आपका। फिर क्या किया अपन ने, अब इस CO ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, ये आपको पता है कि एल्डिहाइड का तो आसानी से हो जाता है ऑक्सीकरण, कीटोन का क्या होता है, कठिनता से होता है। तो अब ऑक्सीडेशन करेंगे तो किसका होगा, किसी न किसी प्राइमरी ग्रुप का। तो पहले प्राइमरी ग्रुप किसमें चेंज होगा, एल्डिहाइड में। फिर किसमें चेंज होगा, एसिड में। लेकिन एल्डिहाइड वाला यहाँ पर अपने को कोई लास्ट रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो एसिड में। तो ये एसिड ही अपने को देखने को मिलेगा। अब ये दो रास्ते हैं, दो रास्ते में एक पुल भी बन गया कि मान लीजिए अगर ये अभिक्रिया इस वे में जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस वे में भी जाएगी, इस वे में भी जाएगी। लेकिन अगर आपने
प्रीडीन डाल दिया इस अभिक्रिया के अंदर, तो प्रीडीन क्या करेगा, जैसे ये ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ये प्रीडीन क्या करेगा, इसको आगे नहीं बढ़ने देगा, कहां चेंज कर देगा, इसको इस रास्ते में क्रिएट कर देगा, यानी इसको चेंज करेगा, किसमें, इसमें चेंज करेगा। तो अब वो रास्ता तो हो जाएगा बंद और ये रास्ता चलेगा किसकी प्रेजेंस में, प्रीडीन की उपस्थिति में। ये चीज समझने लायक है। अब बहुत आसान है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अगर तनु HNO3 अपन ने काम में लिया है, क्या काम में लिया है, लिख लो आप इसको, तनु HNO3 से आप ऑक्सीकरण कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट होंगे आपके कौन से, बी और सी। बी और सी कौन से हो गए, ग्लिसरिक अम्ल और टार्टोनिक अम्ल आपको देखने को मिलेगा किसके साथ में, तनु HNO3 के साथ में यदि आप ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो। नोट करो इसको, अगर तनु HNO3 के साथ में आपने काम किया है तो आपको मिलेगा ग्लिसरिक अम्ल और टार्टोनिक अम्ल, बी और सी प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। प्रोसेस तो यही होगी, ठीक है। अगर आपने सांद्र HNO3 काम में लिया है, क्या काम में लिया है, सांद्र HNO3 काम में लिया है, तो उस कंडीशन में आपका मुख्य प्रोडक्ट होगा वो बी होगा। समझ गए बात को। यदि आपसे पूछता है कि ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण सांद्र HNO3 के द्वारा किया जाता है तो क्या प्राप्त होगा, तो ग्लिसरिक अम्ल प्राप्त होगा। यहां तक की अभिक्रिया लिखनी है आपको। अगर वो कहता है कि तनु HNO3 के साथ में आपने ऑक्सीकरण किया है, तो फिर आपको ये अभिक्रिया यहां से लेकर के यहां तक लिखनी है, और आप लिखेंगे इसमें ग्लिसरिक अम्ल और टार्टोनिक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होंगे, ये नहीं लिखना फिर। तो ये हो गया तनु HNO3 और सांद्र HNO3 के संदर्भ में बात। नेक्स्ट बात मैं करता हूं आपसे, यदि आपसे पूछता है कि कुछ रीजेंट, जैसे आपसे पूछे ब्रोमीन जल से, मैं यहाँ पे कुछ रीजेंट लिख देता हूं, जैसे ब्रोमीन जल दे दिया, सोडियम हाइपोक्लोराइड दे दिया, क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, देखना इसको, सोडियम हाइपोक्लोराइड अभी चर्चा में है अभी, है ना, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये जो आपके सैनिटाइज किए जाते हैं ना, एग्जाम वगैरह लगती है तो आपकी टेबल कुर्सियां सैनिटाइज की जाती है, हॉस्पिटल सैनिटाइज किए जाते हैं, जहां भी आपका कोरोना पेशेंट मिलता है तो उसके आवास को, गली मोहल्ले को सैनिटाइज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज किया जाता है, ध्यान में रखना ये चीज भी। या फिर फेंटेन विक्रमक लें अपन, फेंटेन विक्रमक क्या होता है, ये होता है आपका Fe+2 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये इनके साथ में कभी भी आपको इनके साथ, तीनों के साथ में पूछे तो प्रोडक्ट आपका आएगा A और D। प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, A और D देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, ये तो बात हो गई यहां तक की। अब बात करते हैं इस अभिक्रिया की, इसको मिटा देता हूं मैं, बाकी को तो इसको देख लिया आप केवल, इसको भी मिटा देता हूं, सारी मिटा देता हूं। ये देखिए सिर्फ A और D। ग्लिसरॉल्डिहाइड में यदि अपन प्रीडीन डाल दें तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसमें हो क्या रहा है, इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो A से D में प्रीडीन के द्वारा जो परिवर्तन है उसका नाम है लोरे ब्राउन आइंस्टीन पुनर्विन्यास। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, लोरे ब्राउन, लोरो ब्राउन आइंस्टीन
पुनर्विन्यास। एक दो बार पूछा गया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बन गया, क्या हो गया, है ना। तो कुछ नहीं है, ग्लिसरॉल ऑक्सीडेशन के दौरान बनता है, उसमें प्रीडीन अगर आपने डाल दिया तो किसमें चेंज हो जाएगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में। ठीक है, और इसी का नाम क्या है, लोरे ब्राउन आइंस्टीन पुनर्विन्यास के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, तो इसको भी एक बार आप अच्छे से नोट करो। चले आगे, इसमें से दो हाइड्रोजन यहां से यहां चले जाते हैं ना। इसमें यहां पे देखो क्या है, एक्चुअल में इसकी स्थिति ये है CH डबल बॉन्ड O। जब ये इसकी स्थिति क्या है, CHOH। ठीक है, तो यहां से एक H प्लस गया तो ये क्या बन गया, O माइनस। तो H प्लस कहाँ जाएगा, ये कैसे टूटेगा, क्यों, तो H प्लस तो गया यहाँ। ठीक है, जब ये यहाँ, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H माइनस, और वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ आपका CH2OH, और यहाँ पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। ये इस तरह से बनता है। चलिए आगे, तो ये बात की अपन ने अभी तक किसकी, ऑक्सीडेशन की, ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं अपन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन तो होता है, ऑक्सीकरण तो, साथ साथ में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बंध भी टूट जाते हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो यह आपका CH2OH ग्लिसरॉल, CHOH, CH2OH। सबसे पहले देखते हैं अपन कि KMnO4 के साथ में करें तो क्या होगा, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ अम्ल। ठीक है, तो भी इसमें जो होगा आपका, एक तो बनेगा आपका ऑक्जेलिक एसिड, क्या बन जाएगा इसमें, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस CO2 प्लस H2O। यह विक्रिया कहलाती है आपकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। प्रोडक्ट क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल प्रोडक्ट। ठीक है, ये साथ में आपको CO2 H2O तो मिलेंगे। तो अम्लीय KMnO4 के साथ में यदि आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है, जिसमें क्या होता है आपका, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, ये CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, ये ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके साथ में थी, अम्लीय KMnO4 की बात। नेक्स्ट बात करते हैं अपन HiO4 से करें तो, पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक अम्ल से करें, HiO4 से, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पर आयोडिक अम्ल, पर आयोडिक अम्ल। क्या है कि थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस में आपका बचाव हो जाता है, वरना मैं आपसे पूछता चीजें क्लास के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, कौन से रिएजेंट का क्या नाम है। लेकिन अब क्या है कि अपन, मैं आपसे एक वन वे बात हो रही है, तो उस संदर्भ में आपसे बात नहीं कर सकता, क्वेश्चन नहीं पूछ सकता यहाँ से, वरना काफी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते हैं, तो मुझे जो जरूरी होता है वही चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, वरना वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे। पर आयोडिक अम्ल HiO4 से अगर करें तो इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगा, और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा तो क्या होगा, ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें, HCHO में, सेकेंडरी जो है वो हो जाएगा आपका फॉर्मिक अम्ल में, और प्राइमरी जो है वो हो जाएगा आपका एल्डिहाइड में। तो ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे किसके साथ में,
पर आयोडिक अम्ल के साथ में। तो ये चीज भी आप क्या करें, नोट करें। अब मैं आपसे बात करता हूं कि आज अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा, एक तो पहला पढ़ा आपने ऑक्सीडेशन, तो सिंपल सा याद रखना उसमें तो आपका ग्लिसरॉल जो है उसका आपका ऑक्सीडेशन एक तो अल्फा कार्बन का करते चले जाना एक साइड में, दूसरी साइड में बीटा कार्बन का करते हुए चले जाना। बीटा का तो एक स्टेप में हो जाता है ना, जो द्वितीयक कार्बन है सीओ में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में एक प्राइमरी कार्बन को भी क्या करना आपका, उसको ऑक्सीडेशन करना है। तो ये बात किसकी होगी, इतनी अल्फा कार्बन और बीटा की, दो वे हो गए ना ऑक्सीडेशन में। फिर आपको याद रखना है किस रिएजेंट के साथ में क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है, कर लोगे ये, ठीक है। फिर इसमें एक चीज और है, ग्लिसरैल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट होता है प्रीडीन के द्वारा, उस पुनर्विन्यास का नाम है लोरोब्राइन आइंस्टीन पुनर्विन्यास। उसके बाद में अपन ने बात की दूसरे तरह का ऑक्सीडेशन, जिसमें आपका ऑक्सीकरण के साथ साथ में कार्बन कार्बन बॉन्डिंग भी टूट जाती है। तो यहाँ पर दो रिएक्शन मैंने आपसे लिखी, एक तो अम्लीय के मोनोपोर के द्वारा ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, पर आयोडिक अम्ल के द्वारा आपका ये फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, दो मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के और एक मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड का, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन इसका कंप्लीट होता है और ये ग्लिसरॉल भी आपका कंप्लीट होता है। तो आपका जो सेकंड यूनिट थी उसमें जो पहला पार्ट था एल्कोहल, है ना, एल्कोहल में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, तो ये एक पार्ट इसका खत्म हो गया है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से सेकंड यूनिट से आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दूसरा पार्ट इसमें बचता है फिनोल का, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।